अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफपीएससी लेक्चर इंग्लिश का जो पेपर होने जा रहा है अगस्त के मिड में, और साथ जो टीजीटी इंग्लिश का पेपर होने जा रहा है उसके हवाले से, और एजे के पीएससी इंग्लिश लेक्चर का, और एसएसटी इंग्लिश एजे के पीएससी का, और इसके हवाले से एमके प्रिपरेशन से हम एक क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। और 20 डेज में ये मेरा बेटा एक रिवीजन सेशन है और इसमें क्रैश टेस्ट लिए जाएंगे, नोट्स शेयर किए जाएंगे, डिस्कशन कराई जाएगी। और ये मेरा बेटा पूरे का पूरा सेशन जो है इसमें हम लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स, लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, हर चीज पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कराएंगे। और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सिलेबस ब्रेकअप को, पेपर पैटर्न को, और किस तरह से ये जो हमारा 20 डेज का क्रैश टेस्ट सेशन है ये चलेगा। तो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू अगर आप लोग अपनी तैयारी को फाइनलाइज करना चाहते हैं, अगर आप लोग बेटे श्योरली अपना जो टेस्ट है एफपीएससी इंग्लिश लेक्चर का, टीजीटी इंग्लिश का, एजे के पीएससी इंग्लिश लेक्चर का अगर आप क्रैक करना चाहते हैं। लेट्स डिस्कस द थिंग वन बाय वन। तो जैसा कि बेटे आप देख सकते हैं पीपीएससी, एफपीएससी, एसपीएससी, केपीपीएससी और एजे के पीएससी ये डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, और उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा सर्विस कमीशन, एजे के पीएससी आजाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन। अब ये जो क्रैश कोर्स है ये मेरा बेटा पीपीएससी में एसएसटी की कुछ पोस्ट, एसएसटी इंग्लिश की, लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की कुछ पोस्ट है, उनका पेपर पेंडिंग है, उसके हवाले से आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। एफपीएससी में इंग्लिश लेक्चरर के लिए, और टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए, और इसके अलावा बेटे एजे के पीएससी में आजाद जम्मू कश्मीर में इंग्लिश लेक्चर का जो एग्जाम होना है जो 3 अगस्त को स्केड्यूल्ड था और वो पोस्टपोन हुआ है, सितंबर में होना है। तो ये मेरा बेटा सारे का सारा कोर्स आउटलाइन है और ये जो टेस्ट सेशन है ये इंशाल्लाह बहुत बेनिफिशियल होगा उन एस्पायरेंट्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है पीपीएससी एसएसटी इंग्लिश के लिए, और उसके अलावा एफपीएससी लेक्चर इंग्लिश के लिए, एफपीएससी टीजीटी, और साथ एजे के पीएससी इंग्लिश लेक्चर। तो अब बेटे ये क्रैश कोर्स है बुनियादी तौर पे, और क्रैश कोर्स का सिलेबस ब्रेकअप हम डिस्कस करेंगे एफपीएससी, एजे के पीएससी और पीपीएससी एसएसटी। पीपीएससी एसएसटी की जो सीट्स कुछ जो पेंडिंग है टेस्ट, तो इसमें सबसे पहले आप देखें, अब ये है कि बेटे पूरे का पूरा लिटरेचर, अब इसमें एजे के पीएससी का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि वो ग्रीक लिटरेचर से स्टार्ट होता है, और एफपीएससी का जो सेशन है, जो सिलेबस ब्रेकअप है वो डिफरेंट है क्योंकि एफपीएससी में 50 मार्क्स का सब्जेक्ट आना है, और 50 मार्क्स में 16th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी लिटरेचर है, और प्लस लिंग्विस्टिक्स, लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिसिज्म है। तो अब इनको कलेक्टिवली हम किस तरह से करेंगे बेटे, ये देखें, ये टेस्ट 1 है और ये वाला टेस्ट जो है ये पीपीएससी और पीपीएससी के अलावा एजे के पीएससी, आजाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के एस्पायरेंट्स के लिए है। और ये जो हमारा फर्स्ट टेस्ट होगा, फर्स्ट टेस्ट में बेटे इंट्रोडक्शन टू ग्रीक एज, और ग्रीक एज के अंदर हम ग्रीक फिलोसफर्स को डिस्कस करेंगे, अरिस्टोटल को और प्लेटो को, और यहां पे हम बात करेंगे किसकी, पोएटिक्स की बात करेंगे, और पोएटिक्स के अलावा हम साथ टाइमलाइन डिस्कस करेंगे अरिस्टोटल और प्लेटो की, और उसमें मेरा बेटा साथ हम डिस्कस करेंगे ग्रीक ट्रेजेडी को, और तीनों जो ट्रेजेडियंस हैं, सोफोक्लेस है, यूरिपिडीज है, एस्किलस है, इनकी टाइमलाइंस को डिस्कस करेंगे। पोएटिक्स है और पोएटिक्स के साथ अरिस्टोटल और प्लेटो मेरा बेटा इनकी लाइफ है, इनकी टाइमलाइन है, और तीनों ट्रेजेडियंस हैं, सोफोक्लेस, यूरिपिडीज, एस्किलस, और इसके अलावा 2 प्ले, और उन 2 प्लेज में बेटा हम डिस्कस करेंगे इडिपस रेक्स को और प्रोमीथियस बाउंड को। उसके अलावा बेटे एंग्लो सेक्सन और एंग्लो नॉर्मन। अब इन एजेस की हम कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, और इन एजेस में जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन एजेस की और जो लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और इन एजेस के जो राइटर्स हैं उनकी जस्ट टाइमलाइंस को देखेंगे और जिन जॉनरास पे काम हो रहा था, क्योंकि एंग्लो सेक्सन और एंग्लो नॉर्मन से मेरा बेटा कोई भी राइटर किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल नहीं है, और एंग्लो सेक्सन से वो जो पोएम है बेवुल्फ उससे रिलेटेड 1-2 दफा डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा जा चुका है। उसके बाद आ जाएगा मेरा बेटा नेक्स्ट हम आएंगे एज ऑफ चौसर पे, और
और इसमें चौसर को बेटा हम तैयार करेंगे, चौसर को एज अ फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, और साथ साथ हम चौसर के जो आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन है और उसके अलावा चौसर का रियलिज्म है, और फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कैंटरबरी टेल्स, प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स। प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स को हम उसमें जो डिफरेंट लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुई हैं उनको देखेंगे, और साथ मेरा बेटा हम उसके जो करेक्टर्स हैं उनके करेक्टर्स के कॉस्ट्यूम्स को देखेंगे, उनकी अपीयरेंस को देखेंगे, और उनके बारे में चौसर के सारे के सारे जो व्यूज हैं, जो उसकी डिस्क्रिप्शंस हैं उनको देखेंगे, और इन सारी चीजों को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम तैयार करेंगे। और उसके बाद टेस्ट 1 के सिलेबस में होगा डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा, के इंग्लिश ड्रामा जो है वो किस तरह से स्टार्ट हुआ, रोमांसेस क्या थे, मिरेकल प्लेज क्या थे, मिस्ट्री प्लेज क्या थे, और ये मेरा बेटा हमारा पहले टेस्ट का सिलेबस होगा। अब द थिंग इज दैट कि किस तरह से हम लेके चलेंगे शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ग्रीक लिटरेचर को भी, और एंग्लो सैक्सन एंग्लो नॉर्मन को भी, चौसर को भी, और डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा को भी। तो बेटा इनको हम बहुत ही जो है एक चीजों को बड़ी ही कंसाइज फॉर्म में लेके चलेंगे, लेकिन इस तरह से कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, तो उसमें इन सारी चीजों के मैं आपको वन लाइनर प्रोवाइड करूंगा, सब्जेक्टिव और एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव नोट्स होंगे, और आप उसको तैयार करेंगे, फिर उसका हम टेस्ट लेंगे, और टेस्ट की मैं शेयर करूंगा, उसकी डिस्कशन कराऊंगा, और इस तरह से हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। और इसमें अगर देखें आप तो हमारा जो सेकंड टेस्ट का अब बुनियादी तौर पे जो एफपीएससी वालों का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, एफपीएससी टीजीटी के जो एस्पायरेंट्स हैं और जो एफपीएससी लेक्चर के, एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें लेक्चरर इंग्लिश, लेक्चरर और साथ टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी, ये 16 स्केल की सीट है, और लेक्चरर की जो है वो 17 स्केल की है। इन दोनों का सिलेबस बेटे सेम है इंग्लिश का। इंग्लिश के पेपर में भी 3 पोर्शन होंगे, 50% लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स 16 सेंचुरी टू 20 सेंचुरी, और टीजीटी के पेपर में भी 3 पोर्शन होंगे, 50% सब्जेक्ट होगा जिसमें 16 टू 20 सेंचुरी लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स होगी, और प्लस मेरा बेटा 20 मार्क्स की ग्रामर होगी, इसमें भी लेक्चर इंग्लिश में भी और टीजीटी इंग्लिश में भी, और 30 मार्क्स की पेडागोजी होगी। तो अब इसमें देखें जी, यहां से स्टार्ट हो रहा है ये 16 सेंचुरी से, और इसमें इंट्रोडक्शन टू एलिजाबेथन एज, रेनेसा को देखेंगे, एलिजाबेथन एज को देखेंगे, इस एज की हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, और उसके बाद मेरा बेटा हम आ जाएंगे इस पे एलिजाबेथन ड्रामा पे, और एलिजाबेथन ड्रामा में हम यूनिवर्सिटी इवेंट्स को डिस्कस करेंगे, यूनिवर्सिटी इवेंट्स की टाइमलाइंस को डिस्कस करेंगे। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिवर्सिटी इवेंट्स, तो क्रिस्टोफर मार्लो वाज कंसिडर्ड द सेंट्रल सन ऑफ यूनिवर्सिटी इवेंट्स, तो क्रिस्टोफर मार्लो को देखेंगे। अब क्रिस्टोफर मार्लो के ये जो 2 प्लेज हैं, जियो ऑफ माल्टा और डॉक्टर फॉस्टस, ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में पढ़ाए जाते हैं, तो इनकी समरी करेक्टर थीम्स ऑब्जेक्टिव हम प्रिपेयर करेंगे, और उसके अलावा बेन जॉनसन को हम देखेंगे, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। तो जब हम बात करते हैं एलिजाबेथन ड्रामा की, तो एलिजाबेथन ड्रामा को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो बेटे हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी विट्स की, और यूनिवर्सिटी विट्स में खासतौर पे हम फोकस करते हैं क्रिस्टोफर मार्लो को, और क्रिस्टोफर मार्लो के वर्क्स में हम बात करते हैं किसकी, जियो ऑफ माल्टा की और डॉक्टर फॉस्टस की, और उसके बाद क्रिस्टोफर मार्लो की टाइमलाइन को हम अच्छे तरीके से तैयार करते हैं। देन मेरा बेटा हम अगर कॉमेडी की बात कर लें एलिजाबेथन एज में, तो कॉमेडी के हवाले से जो बड़ा नाम था वो बेन जॉनसन का था, उसको हम डिस्कस करेंगे, और प्ले जो है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। और फिर मेरा बेटा जो अगर हम इसको एलिजाबेथन ड्रामा को आगे लेकर चलते हैं तो शेक्सपियर की हम बात करेंगे, और नेक्स्ट मेरा बेटा हमारा जो टॉपिक होगा उसमें शेक्सपियर को हम डिस्कस करेंगे। ये देखें टेस्ट 3 है हमारा, टेस्ट 3 में जो है वो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी और शेक्सपियरियन ड्रामा, इसमें हम डिस्कस करेंगे बेटे बुनियादी तौर पे शेक्सपियर की जो शेक्सपियरियन ड्रामा की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, और उसके बाद ये जो 4 प्योर ट्रेजेडीज हैं, 4 प्योर ट्रेजेडीज जो कंसिडर होती हैं शेक्सपियर की। अब इनमें देख लें जी 4 प्योर ट्रेजेडीज में, अब इसमें मैकबथ है, ओथेलो, हैमलेट है, ओथेलो है, किंग लियर है, विंटर्स टेल है। अब ये जो है 1 2 3 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज आर 4 प्योर ट्रेजेडीज, 4। और इसके बाद मेरा बेटा जो एडिशनल इसमें ऐड किया हमने विंटर्स टेल को, टेम्पेस्ट को और जूलियस सीजर को, डिफरेंट टेस्ट में इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो हमारा जो टेस्ट 3 है इसका सिलेबस ये होगा। अब इतने ड्रामास को हम एक टेस्ट में किस तरह से कवर करेंगे, ऑब्वियसली बेटे अब टेक्स्ट पढ़ना तो इन सारे का मुमकिन नहीं है, तो हम इनके समरी कैरेक्टर थीम्स को, मैं इनमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनका वन लाइनर प्रोवाइड करता हूं अपने नोट्स में, उनका ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करता हूं, तो वो आप तैयार करेंगे। और इसके बाद इसी तरह से हम नेक्स्ट टेस्ट में चलेंगे। तो नेक्स्ट टेस्ट में आप देखेंगे कि
इंट्रोडक्शन टू एलिजाबेथन पोइट्री है। अब यहाँ पे एलिजाबेथन पोइट्री को हम डिस्कस करेंगे और साथ पोएटिक डिवाइसेस की हम बात करेंगे और एलिजाबेथन प्रोज और लिटरेरी टर्म्स। तो ये हमारा जो टेस्ट 4 है इसमें एलिजाबेथन पोइट्री की हम बात कर लेंगे और एलिजाबेथन पोइट्री की जब बात करेंगे तो ऑब्वियसली मेरा बेटा यहाँ पे हम फिलिप सिडनी की बात करेंगे और फिलिप सिडनी की अपॉलॉजी फॉर पोइट्री, और उसके अलावा मेरा बेटा पोएटिक डिवाइसेस की हम बात करेंगे। बाकी जो एलिजाबेथन पोइट्स हैं उनकी बात करेंगे, एलिजाबेथन प्रोज, और एलिजाबेथन प्रोज में हम फ्रांसिस बेकन की बात करेंगे और इसमें हम फोकस करेंगे उन राइटर्स को जो किसी भी यूनिवर्सिटी के बीएस के, मास्टर्स के या एमफिल के सिलेबस में इंक्लूडेड है, क्योंकि वो हमेशा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसके बाद बेटे आप नेक्स्ट देख लें कि हमारा जो टेस्ट 5 है, टेस्ट 5 का जो सिलेबस होगा वो प्यूरिटन एज होगा, और प्यूरिटन एज जो है इसको हम एज ऑफ मिल्टन भी बोलते हैं प्यूरिटन एज को। और इसमें अगर हम बात कर लें प्यूरिटन एज की तो ये 1600 टू 1660, और इसमें हम पोइट्री और प्रोज तैयार करेंगे। एज की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके अलावा पोइट्री एंड प्रोज और रेस्टोरेशन पीरियड भी हम इसमें साथ ही करेंगे, और 1660 टू 1700, और इसमें कुछ जो है वो लिंग्विस्टिक्स के टॉपिक्स हैं, लैंग्वेज का ओरिजिन है, और लैंग्वेज के हवाले से लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरीज हम इसमें डिस्कस करेंगे, और साथ मेरा बेटा लिंग्विस्टिक्स है और ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स है। तो जो एफपीएससी के पेपर में लिंग्विस्टिक्स का पोर्शन आता है मेरा बेटा, ये चीजें जो है ये मोर देन सफिशिएंट है, इनमें सारे का सारा वो जो पोर्शन है वो कवर होता है। इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट पे हम टेस्ट नंबर 6 पे चलेंगे। तो टेस्ट नंबर 6 जो है इसमें एज ऑफ पोप आ जाएगा, और एज ऑफ पोप की मेरा बेटा जब हम बात करेंगे तो एज ऑफ पोप में, एज ऑफ पोप को न्यू क्लासिकल एज भी बोलते हैं, और एज ऑफ पोप को मेरा बेटा एज ऑफ रीजन भी बोलते हैं, एज ऑफ स्टायर भी बोलते हैं। तो इसमें ये 1700 टू 1775 है, और इसको डिफरेंट हिस्टोरियंस ने डिफरेंट तरीके से डिवाइड किया है। कुछ ने मेरा बेटा 1700 टू 1744 को एज ऑफ पोप कर दिया है, आगे जो है 1750 से ऑनवर्ड उसको एज ऑफ जॉनसन कर दिया और नेक्स्ट एज ऑफ ट्रांजिशन कर दिया है, और कुछ ने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। इसमें मेरा बेटा माइकल अलेक्जेंडर की जो हिस्ट्री है उसमें डिवीजन डिफरेंट है, और डेविड डेशिस की जो उसमें डिफरेंट है, लेकिन आपसे बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं पूछा जाता कि कौन सी एज कहां से कहां तक है, क्योंकि मेरा बेटा डिफरेंट जो हिस्टोरियंस है इसमें होता यह है कि कुछ राइटर्स ने हिस्ट्री को इस तरह से डिवाइड किया है कि एक किंग के टाइम स्पेन से दूसरे किंग के, और कुछ ने मेरा बेटा प्योरली उसको लिटरेरी जो फिगर्स हैं उनकी बेस पे कैटेगराइज किया है। दैट्स व्हाई मेरा बेटा कुछ जो एजेस हैं, कुछ एजेस के अंदर जो डेट्स हैं वो ओवरलैप हो रही होती हैं, उसके हवाले से परेशानी होना। रिसेंटली बेटा इंस्ट्रक्टर इंग्लिश का 17 स्केल का पेपर हुआ, और उसमें एक भी क्वेश्चन जो है वो किसी डेट से रिलेटेड पूछा नहीं गया। सो मेरा बेटा जो चीजें पूछी जाती हैं वो किसी भी एज की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स, उस एज के फ्लरिशिंग जॉनरास, और उसमें जो प्रोमिनेंट राइटर्स हैं उनके हवाले से पूछा जाता है, और उनके जो वर्क्स हैं यूनिवर्सिटी के सिलेबस में इंक्लूडेड हैं उनके हवाले से पूछा जाता है, जो एचईसी की रिकमेंडेड कोर्स आउटलाइन में चीजें हैं। उसके बाद मेरा बेटा देख लें ये एज ऑफ जॉनसन की अगर हम बात कर लें तो एज ऑफ जॉनसन में मेरा बेटा हम राइज ऑफ इंग्लिश नॉवल भी साथ करेंगे, और एज ऑफ जॉनसन में मेरा बेटा डॉक्टर यहाँ पे बात हो रही है सैमुअल जॉनसन की, और इसको कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वहां पे भी हमने एलिजाबेथन में भी जॉनसन की बात की। तो मेरा बेटा बेन जॉनसन जो है वो ड्रामेटिस्ट था, प्ले राइट था और कॉमेडी राइटर था, और जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन मेरा बेटा 1755 में पहली इंग्लिश डिक्शनरी कॉइन की, और लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स बड़ी फेमस बुक है, और मेटाफिजिकल पोएट्री पे मेरा बेटा बहुत अच्छा क्रिटिसिज्म जो है वो सैमुअल जॉनसन का है। तो इसमें मेरा बेटा देखें नेक्स्ट जो है वो रोमांटिक एज आ जाएगी 1798 टू 1850, और रोमांटिक एज के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो हम मेरा बेटा थोड़ा सा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बैकग्राउंड में चीजों को डिस्कस करेंगे, रोमांटिक एज का कंपैरिजन हम करेंगे इसके साथ जो प्रीवियस एज ऑफ पोप है 18th सेंचुरी है, और उसमें मेरा बेटा रीजंस और वो जो जॉन लॉक की फिलॉसफी है उसके साथ कंपैरिजन करके मेरा बेटा रोमांटिक्स का, और साथ फिर हम देखेंगे कि इसकी जनरल और लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसमें फिर हम बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन की और सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोएट्स की। और फर्स्ट जनरेशन में आप लेक पोएट्स को देखोगे जिनमें वर्ड्सवर्थ है, वर्ड्सवर्थ के साथ कॉलेज है, और लेक की अगर बात करें तो साउथे भी साथ ऐड हो जाता है। और इसमें मेरा बेटा जो प्रीवियस है हमने जो प्रिकर्सर ऑफ, अगर हम यहां पे बात करें कि एज ऑफ जॉनसन में, तो एज ऑफ जॉनसन में ही मेरा बेटा एंड पे हम डिस्कस करते हैं किसको, हम डिस्कस करते हैं विलियम ब्लेक को, और विलियम ब्लेक जो है उसको प्रिकर्सर ऑफ रोमांटिसिज्म बोला जाता है, पायनियर ऑफ रोमांटिसिज्म बोला जाता है। और बहरहाल जो बाकायदा रोमांटिक मूवमेंट, रोमांटिक एज स्टार्ट होती है वो 1798 से विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड, और लिरिकल बैलेड
हैमलेट जो है आपको पता है कि कोलैबोरेटिव वर्क था किसका, वर्ड्सवर्थ का और एसटी कॉलरिज का। और इसमें फर्स्ट जनरेशन हम देखेंगे और सेकंड जनरेशन जो है वो यंग पोइट्स ऑब्वियसली, और उन यंग पोइट्स में मेरा बेटा हम कीट्स, बायरन और शेले की बात करेंगे, उनकी पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, उनकी जो पोएम्स है वो यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जो शामिल है उनके थीम्स को, उनके अंदर पोएटिक डिवाइसेस को देखेंगे, और साथ मेरा बेटा हम इनकी टाइमलाइंस को तैयार करेंगे, और इसके बाद प्रोज और नॉवल इस एज का देखेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट जो है हमारा टेस्ट 7 की अगर हम बात कर लें तो टेस्ट 7 में हम विक्टोरियन एज जो है वो हम देखेंगे, और विक्टोरियन एज के अंदर आप ये देखें कि 1850 टू 1900 यहां पे मेंशन है। वैसे कुछ राइटर्स जो हैं बी आर मलिक की बुक में 1837 से स्टार्ट हो रहा है विद द अराइवल ऑफ क्वीन विक्टोरिया सॉरी। तो इसमें बेटे ये है एज ऑफ टेनिसन इसको बोलते हैं, और इसमें हम अर्ली विक्टोरियन पोएट्री और प्रोज देखेंगे, नॉवल देखेंगे, लेटर विक्टोरियन पोएट्री, प्रोज और नॉवल देखेंगे, और इसके साथ ग्रामर का टॉपिक है एडेड होगा, और साथ ईएलटी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग को देखेंगे। और उसके बाद मेरा बेटा हम नेक्स्ट में आएंगे, तो नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि मॉडर्न एज है, 1900 से मॉडर्न एज स्टार्ट हो रही है, और इसमें बेटे आप देखेंगे 1900 से ऑनवर्ड, और इसमें 20th सेंचुरी, ये मॉडर्न एज के हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, मॉडर्न एज के मेरा बेटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स, इस एज के फ्लरिशिंग जॉनरास, और उसके बाद मेरा बेटा 20th सेंचुरी पोएट्री हम देखेंगे, और इसमें पोएट्री के जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनको देखेंगे, नॉवल को देखेंगे, नॉवल के जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनको देखेंगे, जो प्रोमिनेंट राइटर्स हैं जो एचएससी की रिकमेंडेड कोर्स आउटलाइन में शामिल हैं उनको हम देखेंगे, और 20th सेंचुरी का ड्रामा देखेंगे। और ड्रामा में फिर मेरा बेटा हम जब ड्रामा को तैयार करेंगे तो ऑब्वियसली हम बात मेरा बेटा स्टार्ट करेंगे मॉडर्न ड्रामा की कैरेक्टरिस्टिक्स से, मॉडर्न ड्रामा की एलिजाबेथन ड्रामा के साथ कंपैरिजन से, और उसके साथ मेरा बेटा हम हेनरिक इब्सन को भी डिस्कस करेंगे। इब्सन के अलावा मेरा बेटा जितने भी राइटर्स हैं जैसे चेकअप शामिल है मॉडर्न ड्रामा के अंदर, और उसके अलावा मेरा बेटा हम इसकी बात कर लेते हैं, अमेरिकन में अगर चले जाए तो यूजीन ओनेल की बात कर लेते हैं, और यहाँ पे थिएटर ऑफ एब्सर्ड को भी हम डिस्कस करेंगे। थिएटर ऑफ एब्सर्ड में सैमुअल बेकेट को और पिंटर को डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा एपिक थिएटर को, एपिक थिएटर में ब्रेख्त को, और जो मेरा बेटा वर्क जो ड्रामाज यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में शामिल हैं उनको हम देखेंगे, उनकी समरी कैरेक्टर थीम्स को हम अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। और उसके बाद मेरा बेटा आप नेक्स्ट स्लाइड में देखें, ये हम अमेरिकन लिटरेचर में हम देखेंगे अमेरिकन पोएट्री को, और अमेरिकन पोएट्री में हम ऑब्वियसली सिल्विया प्लैथ को देखेंगे, इस पे फोकस करेंगे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पे फोकस करेंगे, और इनकी पोएट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी जो पोएम्स सिलेबस के अंदर शामिल है। इसी तरह से अमेरिकन नॉवल को और अमेरिकन ड्रामा को देखेंगे। पाकिस्तानी लिटरेचर में पाकिस्तानी पोएट्री जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के 6th 7th 8th सेमेस्टर में पढ़ाई जा रही है, फिक्शन को देखेंगे, ड्रामा को देखेंगे, और उसके अलावा साउथ एशियन लिटरेचर को हम देखेंगे। और देन मेरा वर्ल्ड लिटरेचर इन इंग्लिश, वर्ल्ड लिटरेचर इन ट्रांसलेशन, इसके अंदर भी हम फिक्शन को और शॉर्ट स्टोरीज को देखेंगे। और इसके बाद मेरा बेटा अब नेक्स्ट जो है हमारा जो लास्ट जो टेस्ट होगा उसमें हम लिटरेरी मूवमेंट्स और लिटरेरी टर्म्स को देखेंगे, और इसके साथ मेरा बेटा लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म को देखेंगे, और फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है, साइकोएनालिसिस है, फॉर्मलिज्म है, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म है, डीकंस्ट्रक्शन है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, न्यू हिस्टोरिसिज्म है, और रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म है, इको क्रिटिसिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म और डार्विनियन थ्योरी, इमेजिज्म, सरियलिज्म एंड मेरा बेटा ट्रांसेंडेंटलिज्म। और इसमें देखें कि इस तरह से मेरा बेटा हम इसको कंप्लीट करेंगे। अब ये टोटल 10 टेस्ट होंगे हमारे इसमें, और इसमें मैं आपको मटेरियल भी प्रोवाइड करूंगा, इसमें मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। और अब थोड़ा सा मेरा बेटा इसमें देख लें कि पहली बात तो ये कि ये इतना सारे का सारा लिटरेचर हम इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में किस तरह से तैयार करेंगे। तो बेटा ये वक्त है अपनी तैयारी को रिवाइज, अपनी चीजों को, अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने का, अपनी तैयारी को फाइनलाइज करने का। बेटे इसमें आप फोकस करेंगे, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, आप फोकस करेंगे वन लाइनर के ऊपर और ऑब्जेक्टिव के ऊपर, और आप चीजों को मेरा बेटा टेस्ट देंगे, और टेस्ट की कीज और डिस्कशन में शेयर करूंगा। तो इसको मेरा बेटा हम जितना भी मैक्सिमम जो है हम इनको चीजों को डिस्कस कर सकें और चीजों को मेरा बेटा लेकर चल सकें, और इसके टॉपिक वाइज मैं नोट शेयर करूंगा, और वो नोट्स आप मेरा बेटा तैयार किया करेंगे, और उसमें से टेस्ट हुआ करेगा, टेस्ट की की शेयर हुआ करेगी और डिस्कशन हुआ करेगी। अब मेरा बेटा यहां पे कुछ रिकमेंडेड बुक्स की हम बात कर लेते हैं कि अगर इन सारे सिलेबस को आपने तैयार करना है तो इसके हवाले से बुक्स कौन सी। एक तो मैंने बताया कि एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हम अपने नोट्स शेयर करते हैं। रिकमेंडेड बुक्स की मेरा बेटा अगर हम बात करें यहां पे, तो रिकमेंडेड बुक्स के हवाले से हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर
कोई भी हिस्ट्री मेरा बेटा आप पढ़ना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, जो आपको समझ आती है, क्योंकि हिस्ट्री से ऐसा उस तरह से पेपर नहीं आता, बल्कि हिस्ट्री लिटरेचर की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके लिए बहुत जरूरी होती है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा राइटर किस एज का था, किस एज के लिटरेरी ट्रेंड्स क्या हैं, सोशियो पॉलिटिकल ट्रेंड्स क्या हैं, और किस तरह का मेरा बेटा लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा था, किस तरह के सर्कमस्टेंसेस थे। तो ये कुछ बुक्स मैंने मेंशन कर दी हैं, इसमें जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। डेविड डेशिस है, W.J. लॉन्ग है, विलियम हेनरी हडसन है, B.R. मुलिक है, और प्रमोद के नैयर की जो हिस्ट्री की बुक है वो बहुत अच्छी है। और कुछ लोगों की रिजर्वेशंस होती है मेरा बेटा B.R. मुलिक को लेके। अगर आप बिगिनर हैं बेटे, डोंट वरी एट ऑल, B.R. मुलिक की समझ आती है, B.R. मुलिक से आप तैयार कर लें। बाकी कोई हिस्ट्री आप पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको पढ़ लें, लेकिन इस टेस्ट के लिए भी और इन फ्यूचर भी बेटे एक जो हिस्ट्री है कोई ना कोई वो आप जरूर पढ़ें। और इसके बाद मेरा बेटा अगर हम बात कर लें लिटरेरी टर्म्स के हवाले से, तो लिटरेरी टर्म्स के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि आप लोग जो है वो लिटरेरी टर्म्स, अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय M.H. एब्राम्स, ये एक बुक है, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है लिटरेरी टर्म्स की। और उसके अलावा ग्लॉसरी ऑफ कॉमन लिटरेरी टर्म्स नोट्स हैं, ये नोट्स मेरा बेटा MK प्रिपरेशंस के हैं, ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और द स्टडी ऑफ लैंग्वेज बाय जॉर्ज यूल, ये लिंग्विस्टिक्स के हवाले से अगर हम बात कर लें तो लिंग्विस्टिक्स के हवाले से जॉर्ज यूल का मेरा बेटा जो 4th एडिशन है आप वो पढ़ लें। और इसके अलावा मेरे बेटा हम अपने नोट्स भी लिंग्विस्टिक्स के प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर से अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे का सारा जो FPSC या PPSC या AJ के PSC के अंदर लिंग्विस्टिक्स का पोर्शन आता है वो कवर हो जाता है। और उन नोट्स के अंदर, उन हैंडआउट्स के अंदर वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव सारा मौजूद है। और उसके बाद मेरा बेटा इसकी एक हमने जो पूरे के पूरे लिटरेचर की एक फैक्ट बुक और एक वन लाइनर डिजाइन किया है, जिसमें जो पास्ट पेपर्स में जितने MCQs अब तक आ चुके हैं वो मेरा बेटा मौजूद है और वो वन लाइनर की फॉर्म में है। तो वो मेरा बेटा हम अपने प्रोवाइड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को जो हमारे सेशन को ज्वाइन करते हैं, एनरोल होते हैं। और उसके अलावा अब ये सारा कुछ पढ़ने के बाद, ये सारा कुछ करने के बाद कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली डोगर की किताब ली, इल्मी की किताब ली, कारवा की किताब ली और MCQs पढ़ना शुरू कर दिए। बेटा इट्स रिडिकुलस कि जब तक आपने थोड़ी बहुत थ्योरी ना पढ़ी हो, आपको मेरा बेटा स्टोरी लाइन ना पता हो, और आपको मेरा बेटा किसी भी प्ले के थीम्स ना पता हो, और किसी भी राइटर का मेरा बेटा बैकग्राउंड ना पता हो, तब तक सिर्फ MCQ से आपकी प्रिपरेशन नहीं हो सकती। सो थ्योरी को पढ़ने के बाद, वन लाइनर को पढ़ने के बाद, एटलीस्ट समरी करेक्टर थीम्स को पढ़ने के बाद फिर आप MCQs पे आएंगे तो कंपैरेटिवली मेरा बेटा फिर आपके लिए बेहतर होगा। और इसमें प्रैक्टिस बुक्स के तौर पे मेरा बेटा आप फिर इन बुक्स को कंसल्ट कर सकते हैं। और याद रखिएगा ये मैं प्रैक्टिस बुक्स के तौर पे कह रहा हूं। अगर आप ये समझे कि सिर्फ ये बुक से MCQs पढ़ के तैयारी हो जाएगी तो मेरा बेटा रिटर्न पास नहीं होगा, पहली बात। और अगर रिटर्न लकीली पास हो जाए, अगर आप एक्सट्रीम गुड लक है, ठीक है, रिटर्न पास हो जाए तो मेरा बेटा इंटरव्यू कभी भी ऑब्जेक्टिव की अगर आपने बुक्स पढ़ी हो तो क्वालिफाई नहीं होता। तो ये बुक्स जो है इनको आप अपनी प्रैक्टिस का पार्ट बनाएं। और ये बुक्स मेरा बेटा मैं आपको बताता चलूं कि ये बुक्स हैं बुनियादी तौर पे कुछ हेल्पिंग बुक्स जो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। इल्मी की इंग्लिश लेक्चर की बुक है, कंपैरेटिवली इट्स गुड, लेकिन इसमें कीज में कुछ प्रॉब्लम है। जो भी MCQs आप पढ़ेंगे, जब पीछे आप सारी थ्योरी पढ़ चुके होंगे तो फिर आपको पता लग जाएगा यहाँ पे इस की के अंदर डाउट है, तो उसको मेरा बेटा क्रॉस चेक कर लिया करें। और इसके बाद कारवा की बुक है, कारवा के अंदर जो पास्ट पेपर्स हैं वो बेहतर दिए हुए हैं एंड पे। और एडवांस इंग्लिश लिटरेचर, डोगर्स की इंग्लिश की पास्ट पेपर्स हैं, और MCQs ऑन इंग्लिश लिटरेचर बाय नारायण चंद्रगर, ये मेरा बेटा अच्छी बुक है, इंडियन ऑथर की है। ये भी 2019 का ये एडिशन है, इसको भी आप अच्छे तरीके से मेरा बेटा पढ़ लेंगे, मतलब अपने MCQs को देख लेंगे। तो इस तरह से बेटा आप इस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में कंप्लीट तैयारी करा सकते हैं। आप चीजों को रिवाइज कर सकते हैं, आप चीजों को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और इंशाल्लाह आप अपना जो रिटन टेस्ट है उसको क्रैक कर सकते हैं। तो MK प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से बेटे हम इसका सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये जो सेशन है बेटे, ये बुनियादी तौर पे क्रैश हमारा टेस्ट सेशन है। और ये जो क्रैश टेस्ट सेशन है इसमें मैं आपको बताता चलूं कि ये इसका जो ड्यूरेशन है मेरा बेटा, ये 15 डेज इसका ड्यूरेशन है। और 15 डेज में इसमें आप देखें कि जैसे कि इस पोस्टर के ऊपर मैं अगर आपको दिखा सकूं तो इसमें मेरा बेटा आप ये देख लें कि 15 डेज का, सॉरी 20 डेज का ये हमारा सेशन है। और अगर 20 डेज से पहले आपका पेपर आ जाता है तो मैं आपको टॉपिक वाइज नोट्स भी शेयर करूंगा, टेस्ट भी शेयर करूंगा और उनकी कीज भी शेयर करूंगा। और इसमें बेटे हमारी जो चार्जेस हैं वो चार्जेस जो हमारे फी चार्जेस होंगे इसके, वो मेरा बेटा 3500 होंगे। और इसमें अगर आप देख लें तो ये क्रैश हमारा टेस्ट सीरीज सेशन है, इसमें रिवीजन है इसकी, और 3500 मेरा बेटा इसके चार्जेस होंगे। एंड डोंट बी कंफ्यूज्ड मेरा बेटा, ये 20 डेज का सेशन है, और जो हमारा फुल सेशन होता है 2 मंथ का, उसके चार्जेस वो डिफरेंट हमारे सेशन चल रहे हैं, उनके चार्जेस बेटे 5000 है। ये जस्ट बच्चों की रिक्वेस्ट पे एक स्पेशल हम जो सेशन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिर्फ टेस्टिंग
रीडिंग के हवाले से और सिर्फ रिवीजन के हवाले से, तो इसमें मेरा बेटा आपको जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, अगर अभी तक आप चीजों को तैयार नहीं कर पाए तो आप मेरा बेटा चीजों को तैयार कर सकेंगे। और जैसा कि इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ये 20 डेज का हमारा सेशन है और 20 डेज में मेरा बेटा कंप्रीहेंसिव आपकी रिवीजन होगी, टेस्ट सेशन और कंप्लीट कोर्स कवरेज, पूरा कोर्स जो है उसके नोट्स आपको शेयर किए जाएंगे और कंप्लीट डाटा विल बी प्रोवाइडेड इन पीडीएफ फॉर्म। पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेगा। 25 जुलाई से मेरा बेटा ये स्टार्ट हो रहा है। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन तो ये मेरा नंबर है बेटे 0333260545। रजिस्ट्रेशन का मेथड ये है कि आप गिवन नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, अदरवाइज मेरा बेटा इसी नंबर पे आप अपनी फीस सबमिट करेंगे। फीस सबमिशन का स्क्रीनशॉट, अपना नेम, क्वालिफिकेशन शेयर करेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और इस सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग आपको चीजें कराई जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, दुआओं में याद रखें, हंसते मुस्कुराते रहिए। जज़ाकल्लाह।